औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम हज़रात, भाइयों बहनों और जिन तक हमारी आवाज़ पहुँचेगी, बातें कुरान की बात जाएगी, उन सब की खिदमत में सलाम अर्ज़ है। आज हम कुरान मजीद से एक बहुत अहम मौजू कि कुरान मजीद में ऊँट का ज़िक्र अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहाँ और कैसे किया है, और फिर ऊँट के बारे में जब हम गौर व फिक्र करते हैं तो कौन सी हैरत अंगेज़ मोजज़ाती मिरेक्युलस बातें मालूम होती है। आज हम इस बात पर, इस मौजू पर गौर करेंगे। तो आपको पता है कि बतौर ख़ास सूरह गाशिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ख़ास तौर पर ऊँट की तख्लीक़ पर, क्रिएशन पर, निर्मिति पर गौर करने का हुक्म दिया है, ख़ास तौर पर हुक्म दिया है। तो आज का मौजू हमारा इस पर रहेगा कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह गाशिया में 26 आयतों में मुख्तलिफ़ मज़ामीन के साथ ऊँट का जो ज़िक्र किया है, हम उस पर गौर करेंगे। लेकिन एक सरसरी जायज़ा ले लीजिए कि सूरह गाशिया, गश लाने वाली, छा जाने वाली वो गाशिया क़यामत, उसका मंजर बयान किया जा रहा है। और कमाल है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क़यामत याद दिलाई है, क़यामत के मनाज़िर याद दिलाए हैं, और 4 हैरत अंगेज़ मिसालें, जिसमें ऊँट है, पहाड़ हैं, ज़मीन है, आसमान है, उनका जिक्र किया है। हम सिर्फ ऊँट के ज़िक्र पर इर्तिकाज़ करेंगे। तो आप देखिए सूरह गाशिया में जो 26 आयतें हैं, तो पहले उसका एक सरसरी जायज़ा ले लीजिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो 26 आयतों को इस तरह तक़सीम किया है कि आयत नंबर 1 से आयत नंबर 7 तक जहन्नमियों पर अजाब का जिक्र है कि जहन्नमियों का अजाब क्या मिलेगा। तो क़यामत में वो जो छा जाने वाली है, जहन्नमी किस अजाब का शिकार होंगे, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने वो पहले बताया है। फिर दूसरा अहम पहलू, दूसरा अहम हिस्सा कि आयत नंबर 8 से लेकर आयत नंबर 16 तक 9 आयतें, पहली 7 आयतें जहन्नमियों के अजाब से मुताल्लिक़, फिर 9 आयतें वो जन्नतियों के इनाम से मुताल्लिक़ अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पेश की। फिर तीसरा जो हिस्सा है वो 4 हैरत अंगेज़ साइंटिफिक मिसालें, साइंसी इल्मी गौर फिक्र की और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से गहराई में जाने की आयतें अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पेश की। हम सिर्फ ऊँट पर कॉन्संट्रेट करेंगे आज की गुफ्तगू में। फिर चौथा जो हिस्सा है वो आयत नंबर 21 तक 26, 6 आयतों में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले तो मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये हुक्म, ये हिदायत दी कि वो दावत किस अंदाज में, किन दलाइल से पेश कर दें। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो अहले ईमान है वो क़यामत तक दावत के फरीज़े को किस तरह अंजाम दें, तो वो हिदायत अल्लाह सुब्हानहू तआला ने सूरह गाशिया की इन 26 आयतों में बयान की। आइए हम बहुत मुर्तकिज़ मरकूज़ होकर आयत नंबर 17 पर आते हैं कि जो ऊँट से मुताल्लिक़ है, बहुत हैरत अंगेज़ अल्लाह ताला ने गौर फ़िक्र की हिदायत दिया। अब वो पहले आयत अरबी में सुनिए। अल्लाह ताला फरमाता है, अफ़ला यंदुरूना इलल इबिली कैफ़ा खुलिक़त। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने 1400 साल पहले गौर फ़िक्र के सिलसिले में मुतवज्जे किया और ये पूछा, मुशरिकों से पूछा, अहले ईमान से पूछा, और क़यामत तक आने वाले हर इंसान, एवरी ह्यूमन बीइंग, और मानवता के हर फर्द से ये सवाल किया जा रहा है कि अरे ज़रा वो ऊँट की, कैमल की तख्लीक़ पर, क्रिएशन पर, निर्मिति पर ज़रा ध्यान दो, तब निर्माता की शान, क्रिएटर की शान,
اور وہ خالق کی شان بہت آسانی سے سمجھ سکو گے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا وہ نہیں دیکھتے؟ وہ مشرک 14 سال پہلے کے، وہ سارے اہل ایمان، وہ سارے لوگ جو آج دنیا میں موجود ہیں، وہ سارے لوگ جو قیامت تک آئیں گے، کیا انہوں نے ایسے کبھی دیکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اونٹ کو الابل، ذرا اونٹ کی طرف دیکھو، ابل کی طرف دیکھو، کیف خلقت، کہ وہ کیسے بنایا گیا، اس کی نرمتی کیسے کی گئی، اس کی تخلیق اور اس کا کریشن کیسے کیا گیا۔ ذرا اس میں جو حیرت انگیز مثالیں ہیں ذرا اس پر غور کرو۔ کئی مثالیں ہیں، کئی دلائل ہیں، اور انالیسس کرنے کے بعد آپ کو انداز ہو، بہت حیرت انگیز باتیں۔ ہم صرف آج 15 پہلو پر غور کریں گے، 15 points about the creation of camel۔ اچھا، یہاں بہت کمال کی بات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بات ارشاد فرمائی کہ ابل، ہم پوری اونٹ کی نسل کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ورنہ اونٹ کے لیے 8 الفاظ ہے، عربی میں 8 ورڈز ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جو ذکر کیا کہ اونٹ کی پوری نسل، ونش، ریس پر غور کرو۔ اچھا، جو 8 نام اونٹ کے لیے آیا ہے ذرا وہ سن لیجئے۔ پہلے تو ابل، اونٹ کی نسل، دوسرے جمل، ایک اونٹ واحد، پھر تیسرے بعیر، وہ اونٹ جس پر بار برداری کی جاتی، لوڈنگ کی جاتی، چوتھے ناقہ، اونٹنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، پانچواں نام اونٹ کے لیے بدن، کہ کان پھٹی جو اونٹنی ہوتی ہے اس کے لیے بدن کہا گیا۔ اس کے بعد ایک چھٹا نام اونٹ کے لیے بحیرہ، وہ جو قربانی کے لیے اونٹ دیا جاتا ہے اس کا ذکر کیا گیا۔ 7واں اونٹ کے لیے نام حام یا حامی، سانڈ اونٹ جو ہوتا ہے نر، اس کا ذکر کیا گیا اور چھوڑا ہوا ہوتا ہے۔ 8واں نام اونٹ کے لیے جو استعمال کیا گیا صائبہ، کہ وہ جو بتوں کے لیے، آئیڈولز کے لیے چھوڑ دی جاتی تھی، تو اس کا بھی نام لیا۔ تو 8 نام ہے، لیکن آئیے ہم کانسنٹریٹ کرتے ہیں ابل پر، کہ وہ نسل کیا ہے، اونٹ کی نسل، کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے حیرت انگیز کمال کے جو کریشن ہے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو آئیے غور کیجئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو ذرا اونٹ پر غور کرو تو تم کو اللہ پر، اللہ کے احکامات پر، اللہ کی دی زندگی پر، زندگی کے خاتمے پر، اور اس کے پاس حاضری، اس کے پاس کھڑا ہونا، دا ڈے آف ججمنٹ، اور وہ نیائے نواڑت دیوس، ہمارے حساب کا دن، اس کا یقین تم کو بہت پکا آ جائے گا۔ تو ذرا اس پر تو غور کرو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو بہت حیرت انگیز نشانیاں ہیں۔ 4 نشانیوں کا ذکر ہے، آیت 17، آیت 18، آیت 19، آیت 20۔ پہلی نشانی اونٹ کی، دوسری آسمانوں کی، تیسری پہاڑوں کی، اور چوتھی زمین کی، لیکن ہم صرف کانسنٹریٹ کریں گے اونٹ پر۔ آئیے، اونٹ کی پہلی خصوصیت جو ہے تو وہ ہے اونٹ کی فرما برداری۔ اونٹ جتنے جنگلی جانور ہے اس میں بہت فرماردار ہوتا ہے، بہت اوبیڈینٹ ہوتا ہے، ایک چھوٹا بچہ بھی اس کو ٹیم کر سکتا، سدھا سکتا، پہلی خصوصیت۔ دوسری خصوصیت کہ اونٹ کا گوشت، اونٹ کا دودھ، اونٹ کی کھال بہت اہم کام آتے ہیں وہ جہاں اونٹ رہتے ہیں۔ تیسری چیز، اونٹ کی وہ کوہان، وہ جو ٹیلے جیسی اور ہمپ ہوتی ہے، ہمپ، اٹھا ہوا حصہ، تو اونٹ کی کوہان وہ ایک عجیب خصوصیت ہے اس کی۔ اس کے بعد چوتھی جو صفت ہے اونٹ کی کہ اس کو کہتے ہیں شپ آف ڈیزرٹ، کہ ریگستان کا تو جہاز ہے۔ 5ویں خوبی، وزن اٹھانے کی خوبی، پیڈ لوڈ پیئنگ کیپیسٹی۔ 6، بیٹھی ہوئی حالت میں بھی اپنے اوپر سوار کو اور اپنے اوپر وزن کو رکھوا کر وہ کھڑا ہو سکتا ہے، اس کی 6ٹھی خصوصیت ہے۔ 7ویں خصوصیت کہ اونٹ کے آگے کے پیر، پیچھے کے پیر، دونوں بھی، چاروں پیر بیک وقت ایٹ دی سیم ٹائم وہ حرکت کر سکتا ہے۔ دوسرے جانوروں میں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر آگے کا ایک پیر اٹھے گا تو پیچھے کا ایک اٹھے گا، آگے کے دونوں، پیچھے کے دونوں وہ ایک ساتھ موومنٹ میں نہیں لا سکتے، یہ خصوصیت۔ 8ویں خصوصیت کہ دوسرے جانوروں میں 4 پایوں میں 4 لیگ والے جو
एनिमल्स है तो आगे की टांगे कम फ्लेक्सिबल होती हैं और पीछे की टांगे ज्यादा फ्लेक्सिबल होती है। अच्छा, लेकिन ऊंट में हैरत अंगेज बात है, 9वीं खूबी कि ऊंट जो बैठता है उसकी जो बैठने की पोजीशन है वो दूसरे जानवरों के मुकाबले हैरत अंगेज है, हम गौर करेंगे। 10वीं खूबी कि ऊंट के जो होठ हैं, लिप्स है, वो भी कमाल के हैं, उसमें क्या क्या खूबियां हम गौर करेंगे। 11वीं खूबी 11th कि ऊंट की जो गर्दन होती है तो वो जिराफ के बाद सबसे लंबी गर्दन है, उस लंबी गर्दन की क्या क्या खूबियां हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हम उस पर बात करेंगे। फिर उसके बाद 12वीं खूबी 12th वो है कि ऊंट के पानी पीने की स्पीड, रफ्तार और मिकदार, जो क्वांटिटी था वो हैरत अंगेज है, हम उस पर गौर करेंगे। फिर उसके बाद 13 नंबर पर 13th ऊंट की आंख और आंख के ऊपर की हड्डी, उसमें क्या सिस्टम्स है, मैं उस पर गौर करेंगे, हैरत अंगेज। 14 नंबर 14th कि ऊंट की जो नाक है वो भी लंबी होती है और वो भी हैरत अंगेज होती है, हम उस पर गौर करेंगे। और 15 नंबर ऊंट के दांत, टीथ, उसकी क्या खूबियां हैं, हम इस पर गौर करेंगे। तो इतनी खूबियों का मालिक होता है ऊंट के। 15 खूबियां मैंने गिनवाई, लेकिन मैं अब फिर कह रहा हूं कि यह आखिरी नहीं है, मुझे और रिसर्च करनी है, और लोगों की रिसर्च होगी, बहुत और खूबियां मिलेगी, लेकिन अभी हम रुक जाते हैं इसी पर कि ये इस तरह की उसकी खूबियां। आइए हम गौर करते हैं कि ऊंट की जो पहली खूबी है, पहली खूबी आप देखिए, ऊंट को सिखाने के लिए, सिधाने के लिए और टेम करने के लिए वो बहुत फरमानदार होता है, बहुत ओबीडियंट होता है, आसानी से बात मानता है और जानवरों की तरह वाइल्ड, वहशी, भड़कने वाला नहीं होता। तो ये उसकी सबसे बड़ी खूबी है कि एक छोटे से बच्चे के हाथ में भी आप उसकी रस्सी दे दें तो उसके साथ इत्मीनान से उसको फॉलो करेगा। फिर उसके बाद उसकी दूसरी खूबी कि ऊंट की नस्ल में, इबिल में जनाब जो खूबियां इंसानियत के लिए, मानवता के लिए 14 साल पहले जब जिक्र हो रहा था ऊंट का, तो उनके लिए तो ये सबसे बड़ी दौलत थी। लेकिन आज भी ऊंट जहां होता है और जहां फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी, बहुत फायदे की चीज है। एक तो उसका खुद गोश्त, बहुत गोश्त होता है, इंसानों की, मानवता की जरूरत पूरी करता है। दूध, ऊंट का दूध भी बहुत खास होता है, बहुत खूबियां हैं उसमें, बहुत सी क्वालिटीज हैं उसमें, इंसानों के लिए, सेहत के लिए, प्रोटीन, न्यूट्रिएंट्स। और उसकी खाल, उसकी जो स्किन होती है वो बहुत कमाल की होती है, तो वो भी एक बड़ी खूबी है। फिर आप देखेंगे कि उसकी स्किन में तो ये भी खूबी है कि उस पर अगर आप कुछ लिखेंगे, उसको अगर आप ठीक से प्रोसेस करके उस पर लिखेंगे, तो ऊंट की उस खाल के लिए एक लफ्ज है अरबी में रकीम, कि अगर आप रकीम की खाल बनाकर लिख लेंगे तो सैकड़ों साल भी उस पर लिखा हुआ जाए नहीं होगा, डिलीट नहीं होगा, खराब नहीं होगा। और आपको हैरत होगी कि कुरान मजीद जो 1400 साल पहले हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु लिखा करते थे, वो ऊंट की उसी खाल, स्किन, रकीम पर लिखा करते थे। और आज भी कुरान मजीद के 2 कॉपीज हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के जमाने के, यानी 659 के, 659 हिजरी के आज भी मौजूद है। एक टर्की टॉप कैपी म्यूजियम में मौजूद है इस्तांबुल के, और दूसरी कॉपी ताशकंद, रशिया सेंट्रल म्यूजियम में मौजूद है। तो इतनी कमाल की उसकी खाल या स्किन भी होती है। ऊंट की जो तीसरी खूबी है कि ऊंट की कोहान, यानी वो जो टीला जैसा उसकी गर्दन के पीछे होता है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हम, कोहान, कोह से बना पहाड़, कि पहाड़ जैसी उसकी पीठ नजर आती है, छोटा सा पहाड़। तो वो जो हम्प होती है कमाल की होती है, आमतौर पर सेंटर में होती है, और दीगर जो जानवर है उनके मुकाबले में उसकी गर्दन के पीछे वो कोहान होती है, और उसकी बॉडी के बैलेंसिंग के लिए भी वो कोहान या हम्प बहुत अहम रोल प्ले करती है। और फिर उसकी खूबी ये भी है कि उस कोहान में
चर्बी होती है, चर्बी, और कितनी 34 kg से 36 kg तक होती है कि अगर ग़िज़ा ना मिले, खाना ना मिले, पत्ते ना मिले डेजर्ट में, तो कई कई दिन तक वो चर्बी ऊंट के खाने का काम करती है और अंदर से उसको सपोर्ट करती है, तो उसके फूड का काम करती है। तो इतने काम की वो कोहान और हम्प है और उसके अंदर वो चर्बी का स्टोरेज है। और फिर उसके बाद आप देखेंगे कि चौथी खूबी जो ऊंट की है कि जितने गर्म इलाके हैं, हॉट एरियाज इन द वर्ल्ड, डेजर्ट्स पर्टिकुलरली, तो वहां आप देखेंगे कि उसको तो वहां का शिप कहा जाता है, जहाज है, शिप ऑफ डेजर्ट। जितने जानवर डेजर्ट में पाए जाते हैं तो ऊंट के टक्कर का एक भी जानवर नहीं होता है। इंसानों के लिए डेजर्ट में सबसे मुफीद जानवर है ऊंट। अच्छा, उसकी खूबी ये होती है कि आप उस पर बैठकर मीलों चले जाइए, वो सख्त रेत, धूप, लू, गर्म हवा सब बर्दाश्त कर लेगा, पानी से, भूख से कई कई दिन अपने आप को बर्दाश्त कर लेगा। तो ये सब खूबियां भी उसके अंदर मौजूद है। फिर उसके बाद पांचवी खूबी ऊंट की है कि अल्लाह ताला ने वो जो चैलेंज दिया कि अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त, कह रहे नजर तो करो, गौर तो करो कि हमने ऊंट को कैसा हैरत अंगेज निर्मिति दी, क्रिएशन किया, तख्लीक की। आइए पांचवी खूबी, वजन उठाने की खूबी ऊंट की, लोड पेइंग कैपेसिटी। आप देखिए सबसे ज्यादा मुफीद जानवर कैटल्स में वो ऊंट है। आप देखिए उसकी जो लोड पेइंग कैपेसिटी है सबसे ज्यादा है। जैसे हम दो मिसालें लेते हैं, हाथी बहुत बड़ा है कि वो आम छोटा मोटा हाथी भी लेंगे तो 2900 kg का होगा, लगभग 3 टन के करीब, लेकिन उसकी लोड पेइंग कैपेसिटी सिर्फ 580 kg, यानी उसका 17% होता है, ओनली 17% ऑफ वॉल्यूम और वेट ऑफ दैट एलिफेंट। लेकिन अच्छा एक मिसाल, दूसरी मिसाल लीजिए घोड़े की। घोड़ा भी वजन उठाने में काम आता है। देखिए आमतौर पर घोड़ा 350 kg 350 kg का होता है, लेकिन वो 55 kg 55 kg से ज्यादा नहीं उठा सकता। तो उसकी भी जो लोड पेइंग कैपेसिटी है वो 17% है। अब आइए ऊंट की तरफ। ऊंट की लोड पेइंग कैपेसिटी हैरत अंगेज है कि वो रहेगा अगर 600 kg का भी, 600 kg, तब भी वो कितना वजन उठाएगा पता है? 250 kg, यानी उसके वेट का, वॉल्यूम का 40% वो लोड पेइंग कैपेसिटी रखता है, वजन को उठा सकता है। तो ये कमाल की खूबी अल्लाह ताला ने उसके अंदर रखी है। इसीलिए चैलेंज दिया है कि कैफ़ खुलिक़त, जरा गौर करो हमारे बनाए हुए ऊंट पर। फिर छठी 6th प्रॉपर्टी खूबी ऊंट की यह है कि दूसरे जानवरों को अगर आप देखें तो अगर आप पर उन पर कुछ वजन रखना है या राइडिंग के लिए, सवारी के लिए बैठना है, तो आप उस जानवर को खड़ा करना पड़ता है। ऊंट की खूबी यह है कि अगर ऊंट बैठा हुआ भी है और उस पर सवारी बैठेगी या राइड करने के लिए बैठेंगे या उस पर वजन रखेंगे, तब भी ऊंट खड़ा हो जा सकता है। उसको खड़ा करके आपको ऊपर जाने की जरूरत है। तो ये हैरत अंगेज खूबी अल्लाह ताला ने ऊंट के अंदर रखी है कि उसमें बहुत सारी सहूलतें इंसानों के लिए, बैठने के लिए, वजन रखने के लिए हो जाती है। 7th प्रॉपर्टी और खूबी कैरेक्टरिस्टिक जो ऊंट की है वो देखिए कि दूसरे जो कैटल्स और जानवर है तो उनका अगर अगला एक पैर है तो दूसरा अगला पैर मूवमेंट नहीं करेगा, बल्कि पिछला पैर वो दोनों एक साथ मूवमेंट करेंगे तो वो मूवमेंट कर सकेगा। लेकिन ऊंट की ये खूबी है कि उसकी अगली दोनों टांगे, पिछली दोनों टांगे वो बैक वक्त मूवमेंट में ला सकता है। और इसका फायदा क्या होता है कि दूसरे जानवरों के मुकाबले में आम हालात में तो वो चलेगा ही चलेगा, रेगिस्तान, डेजर्ट, रेतीले इलाके, तो वहां उसकी इस फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से, लचक की वजह से उसका चलना, उसका दौड़ना बहुत आसान हो जाता है। तो ये खूबी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसके अंदर रखी है और इसलिए चैलेंज दिया कि अफला यंजुरूना इलल इबिली कैफ़ खुलिक़त, कि क्या तुमने नहीं देखा कि हमने ऊंट को कैसे बनाया, कैसे क्रिएट किया। अच्छा आइए 8वीं खूबी, 8 प्रॉपर्टी, 8 कैरेक्टरिस्टिक्स
मुजज़ा थी, मिरेक्युलस, करिश्मा थी कि दूसरे जानवरों के आप देखेंगे आगे के पैर दो, पीछे के पैर, तो आगे की जो टांगे रहती है वो कम मजबूत और कम लचकीली, फ्लेक्सिबल होती हैं उनके पिछली टांगों के मुकाबले में, और दूसरे जानवरों की पिछली दोनों टांगे ज्यादा मजबूत, स्ट्रांग और ज्यादा लचकीली, फ्लेक्सिबल होती है। लेकिन कमाल है ऊंट के साथ कि ऊंट की चारों टांगे, आगे की दोनों भी, पीछे की दोनों भी स्ट्रांग भी होती हैं और फ्लेक्सिबल भी होती हैं। तो ये खूबी भी अल्लाह ताला उसके अंदर रखी, इसीलिए उसको रेगिस्तान में शिप की तरह, जहाज की तरह मजबूत अंदाज में, कॉन्फिडेंस के साथ और मुख्तलिफ हालात में चलने में सहूलत होती। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये कमाल ऊंट के अंदर उसकी टांगों में रखा है, चारों टांगों में रखा है। फिर उसके बाद आप देखिए 9वीं खूबी, 9th प्रॉपर्टी, ऊंट जब बैठता है तो आप देखिए कि दूसरे जानवर जो बैठते हैं वो एक तरफ ढिलक जाते हैं, एक तरफ इंक्लाइन और एक तरफ बेंट हो जाते हैं। ऊंट जब बैठता है तो उसके आगे के पैर भी सीधे रखेगा फोल्ड करके, और पीछे के पैर भी सीधे रखेगा फोल्ड करके, तो उसके चारों पैर फोल्ड होंगे तब भी वैसे खड़ा बैठेगा। क्या होता है उससे? देखिए उससे ये होता है कि उसको वैसा बैठने में, अपना लोड कैरी करने में और कंफर्टेबिलिटी में ज्यादा इजी फील करता है वो, और बहुत आसानी से बैठता है। एक दूसरी बात, दूसरे जानवर है उनको बार बार अपनी साइड को बदलना पड़ता है, क्योंकि एक साइड पर उस तरह वो बैठ नहीं सकते और ऐसे सीधे तो वो बैठ ही नहीं सकते, चारों पैर इस तरह फोल्ड करके तो बैठ ही नहीं सकते। अच्छा, और 2 खूबियां सुनिए उसकी इस तरह की बैठक में कि ऊंट जब इस तरह बैठता है चारों पैरों को फोल्ड करके, तो आप देखिए उसका पेट जमीन से ऊपर होता है। उसका फायदा क्या होता है? गर्म रेत और नीचे के हालात उससे अपने पेट को भी महफूज रखता है, सेफ रखता है, एक काम। दूसरे, गंदगी नहीं लगती उसके पेट को, यानी उसके जिस्म के बड़े हिस्से को जमीन की, रेत की और जहां जगह बैठा वहां की गंदगी नहीं लग पाती। जबकि दूसरे जानवर जनाब जब बैठेंगे तो अपने बहुत सारे हिस्से को नीचे गंदा कर देंगे और पॉल्यूटेड कर देंगे। तो ऊंट की ये खूबी है कि बहुत खूबी के साथ बैठता है कि जिसमें नीचे के जमीन से, अर्थ से, ग्राउंड से मुतासिर भी नहीं होता, उसकी गर्मी से या गंदगी से मुतासिर भी नहीं होता। अच्छा, अब आप देखेंगे उसकी 10वीं खूबी, 10th प्रॉपर्टी। ऊंट की एक खूबी यह है कि उसके होंठ भी बड़े कमाल के हैं। देखिए आमतौर पर आप होंठों को देखते हैं कि दोनों इक्वल जुड़े हुए होते हैं, किसी भी जानवर को आप देखेंगे, लेकिन ऊंट के होंठ भी, लिप्स भी बड़े खास हैं। उसके जो ऊपरी होंठ है, अपर लिप्स, वो बीच में से कटे हुए रहते हैं, और उसका फायदा क्या होता है कि उसके दोनों हिस्से वो ऊपर नीचे हरकत कर सकते हैं। वरना आप देखिए ये आसान नहीं होता, आमतौर पर ऊपर के लिप्स को मूवमेंट देना आसान नहीं होता, लेकिन ऊंट के दोनों हिस्से, कटे हुए हिस्से, ऊपर नीचे लिप्स को, उसको मूवमेंट देने में आसानी होती है। अच्छा, उसका क्या फायदा होगा हम देखेंगे। अच्छा, ऊंट क्या करता है कि जब उसको पत्ते तोड़ना है रेगिस्तान में, डेजर्ट में, और वहां पर आमतौर पर कांटीदार झाड़ियां होती है, तो उसको पत्तों को बीच में से तोड़ने में जो कटे हुए होंठ है वो बहुत मदद करते हैं, कि वो कांटों से भी महफूज रहता है और पत्तों को आसानी से बीच में से तोड़ सकता है अपने फीडिंग के लिए, अपने फूड के लिए। तो ये बड़े कमाल के उसके होंठों की बनावट अल्लाह ताला ने की है। अच्छा, और उसकी खूबी ये है कि उसका वो जो कट पोर्शन है अपर लिप्स का, उसमें भी सख्त गद्दियां हैं, पैड्स। उससे क्या होता है कि वो पत्ते तो तोड़ता ही तोड़ता है, लेकिन वो जो कांटे होते हैं तो वो उसके सख्त जो पैड्स होते हैं, गद्दियां होते हैं, तो उसको कांटे ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते। तो ये कमाल का क्रिएशन अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके लिप्स में, अपर लिप्स के वो पैड में दिया है। अच्छा, और देखिए अल्लाह ताला की खूबी कि आप देखिए कि डेजर्ट को खासतौर पर ध्यान में रखिए कि ऊंट के लिए बहुत खूबी की बात है। दूसरे जानवर तो वहां से इस तरह पत्ते तोड़ ही नहीं सकते, वो तो अपने आप को जख्मी करके रख देंगे। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो जो चैलेंज दिया है, क्या फला यंजुरूना इलल इबिली कैफ खुलिकत, कि जरा देखो तो सही, क्या तुमने नहीं देखा कि देखो वो ऊंट कैसे क्रिएट किया हमने,
कैसे उसकी निर्मिति की, क्या तख्लीक की, हमने जरा देखो तो सही उसको, और साइंटिफिकली देखो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखो, तो अल्लाह ताला ने वो बोला 10वीं खूबी। 11वीं जो खूबी है, 11th प्रॉपर्टी ऊंट में, वो ये है कि ऊंट की जो गर्दन है वो बहुत कमाल की है। अच्छा आप देखिए, जानवरों में जिराफ की गर्दन उससे ऊंची होती है, ऊंट की जिराफ से थोड़ी कम होती है, लेकिन ऊंट की गर्दन में जो फ्लेक्सिबिलिटी और जो काम होते हैं वो काम जिराफ नहीं कर सकता। जिराफ ज्यादा से ज्यादा गर्दन का सहारा लेता है ज्यादा लंबाई से पत्तों को तोड़ने में। लगा जरा ऊंट की गर्दन के कमाल देखिए, देखिए। और फिर जिराफ तो काम आता ही नहीं ना इंसानियत के, ऊंट तो इंसानियत के काम आएगा। अच्छा फिर आप देखेंगे कि ऊंट की वो गर्दन की जो खूबियां हैं वो है 5। पहली खूबी ऊंट की गर्दन की यह है कि पत्ते तोड़ने के लिए और ऊंचाई से पत्ते तोड़ने के लिए वो गर्दन जनाब उसकी मदद करती है, एक। दूसरे, जब राइडिंग के लिए किसी को सवार करना है तो ऊंट की गर्दन पर भी आप पैर रखकर सवार हो सकते हैं, उसमें यह फैसिलिटी भी है। तो आप देखिए ऊंट की गर्दन ये कमाल की है। 2 नंबर 3, ऊंट जब आपस में लड़ते हैं, गर्चे के ऊंट बहुत कम लड़ते हैं, बहुत साफ सुथरा शांत जानवर होता है, क्वाइट रहता है, लेकिन जब भी उनकी लड़ाई हो तो उसकी बड़ी ताकत उसकी गर्दन होती है। तो गर्दनों से ऊंट एक दूसरे को रगेदने, धकेलने, नुकसान पहुंचाने और गिराने की कोशिश करते हैं। तो उसकी ये तीसरी खूबी है। चौथी खूबी ये है कि रेत के तूफान में, जब डेजर्ट में तूफान आते हैं, साइक्लोन आते हैं, तो उस वक्त क्या होता है कि अगर बारीक बारीक जर्रात, अगर उसका जिस्म का बड़ा हिस्सा रेत के पहाड़ में दब भी जाए, रेत में छुप भी जाए, तो अपनी गर्दन को ज्यादा से ज्यादा ऊपर रखता है और उसकी वजह से उसकी आंख, चेहरा और सर का हिस्सा जो है रेत में दबने से, दफन होने से बच जाता है। तो इस तरह रेत के बड़े से बड़े तूफान में भी वो बहुत ज्यादा अपने गर्दन से मदद लेता है। तो ये भी एक खूबी की बात है। देखिए उसकी जो गर्दन और नेक है, उसके जो पट्टे हैं, मसल्स, वो बहुत स्ट्रांग होते हैं कि वो वजन लोड कैरी करने में भी, लिफ्ट करने में भी और राइड को बिठाने में भी बहुत मदद करते हैं। तो उसके वो पट्टों का कमाल है, मसल्स का कमाल है कि जो कमाल के अल्लाह सुब्हानो तआला ने बनाए हैं। अगर आप जनरल भी गौर करें तो एक पूरी डिजाइनिंग, एक जबरदस्त डिजाइनिंग अल्लाह सुब्हानो तआला की, एक ऊंट में जो बज़ाहिर एक मामूली सा जानवर नजर आता है डेजर्ट का, लेकिन शिप ऑफ डेजर्ट, जबरदस्त डिजाइनिंग के साथ और जबरदस्त प्लानिंग के साथ अल्लाह सुब्हानो तआला ने बनाया है। और गौर फिक्र के लिए मुतवज्जे किया कि अफला यंजुरूना इलल इबिल कैफ खुलिकत, कि क्या तुमने कभी ऊंट पर गौर नहीं किया कि हमने कैसे उसका निर्माण किया, कैसे क्रिएट किया, जरा सोचो तो सही। और फिर ऊंट के निर्माण पर गौर करते हुए निर्माणकर्ता पर गौर करो, इसलिए ये आयत बताएगी। अच्छा आइए 12 नंबर 12th, इसमें अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहा है कि ऊंट की और एक जो क्वालिटी है वो ये है कि पानी, वाटर, वो जब पीता है तो उसकी जो स्पीड है, स्पीड और जिस क्वांटिटी में वो लेता है वो कमाल की है। उसके अलावा कोई जानवर ऐसा नहीं है कि जो पानी को इतनी स्पीड से और इतनी क्वांटिटी में एक साथ पी सके। तो कमाल ये है कि ऊंट एक ही मिनट में, 1 मिनट में 10 लीटर से 27 लीटर 27 लीटर तक पानी पी सकता है, सिर्फ 1 मिनट में। तो ये उसका कमाल। और इसमें जो उसकी मदद करते हैं डिजाइनिंग में, वो है उसकी लंबी नाक और लंबे नथने, वो भी उसकी मदद करते हैं कि जिसकी वजह से पानी तेजी से पी सकता है और हवा को लेना छोड़ना भी जारी रख सकता है। फिर उसके बाद एक कमाल की खूबी हम देखते हैं, वो 13 नंबर की 13, उसमें हम देखते हैं कि ऊंट की जो आंख है वो भी कमाल की है और उसके आगे जो हड्डी का कैनोपी और छज्जा है वो भी कमाल का है। उसमें जो सेफ्टी सिस्टम है उसके लिए तहफ़्फ़ुज़ है, वो बहुत कमाल की है। अच्छा, फिर ऊंट की आंख में जो सिस्टम है वो है 3 पलकों का निज़ाम, जिसे कहेंगे 3 लिड आइज सिस्टम,
3 lid आई सिस्टम। कमाल की बात है कि उसकी पहली पलक जो होगी, फर्स्ट लिड, वो बड़ी और बाहर की होगी जो आंख को बंद करने का काम करेगी। फिर उसके बाद दूसरी जो अंदर की होगी, उससे अंदर की और एक लिड, तो रेत के जो जर्रात है, तो रेत के जर्रात कण वालू के, वो उसको उससे मुतासिर हुए बिना और उससे आंख को कोई तकलीफ हुए बगैर देखने में मदद करती है। तो उसकी दूसरी जो लिड है वो भी इतनी ट्रांसपेरेंट होती है, क्लियर होती है कि वो बंद रख करके भी जो है चीजों को देख सकता है। और जब रेत के तूफान आते हैं तो उसको देखने में बहुत आसानी होती है और वो आराम से चलता रहता है। अच्छा, तीसरी चीज कि ऊंट की वो जो तीसरी लिड है आंख पर की, तीसरी पलक, तो उसमें मॉइस्चर होता है कि गर्मी में और ड्राइनेस में उसको वाटरी करने में और उसको मॉइस्चराइज करने में वो तीसरी लिड उसकी मदद करती है। तो हैरत अंगेज 3 लिड सिस्टम आईज उसकी अल्लाह ताला ने बनाई है, कमाल की। 14 नंबर की खूबी उसकी ये है नाक के बारे में कि ऊंट की जो नाक होती है वो लंबी होती है और उसके जो नथने होते हैं वो कमाल के होते हैं कि वो खुलबंद भी होते हैं। देखिए, गौर कीजिए, इंसानों के और जानवरों के ये जो नथने हैं ये बंद नहीं होते, ये खुले रहते हैं। लेकिन ऊंट उन नथनों को बंद भी कर सकता है, खोल भी सकता है। और जब रेत के जर्रात आते हैं, तूफान आते हैं, तो उसको बंद कर सकता है और उसे हवा लेने के लिए खोल सकता है। अच्छा, फिर उसमें कमाल ये भी है कि जब बहुत ज्यादा गर्म लू, हॉट एयर आए तो बंद भी कर देता है नथनों को, ताकि अंदर जो हवा है उसको थोड़ा सा क्लोज करके मॉइस्चराइज करके थोड़ा ठंडा कर सके, यानी उसको लेस हॉट कर सके। तो ये प्रोविजन भी उसके नथनों में है। उसके बाद एक कमाल ये है कि उसके जो नथने हैं, नाक के नथने हैं, वो थोड़े से तिरछे, स्लैश्ड या हेलिकल होते हैं। उसका फायदा क्या होता है कि रेत के जो जर्रात है, कण है, बिट्स है, एटम्स है, वो डायरेक्ट उसकी नाक में दाखिल नहीं होते, बल्कि उसको सेफ रखने में सपोर्ट मिलता है उसके तिरछे हेलिकल और स्लैश नथनों की वजह से। तो ये भी वो कमाल का डिजाइन अल्लाह ताला ने, अल्लाह गॉड ईश्वर ने कमाल का डिजाइनिंग अल्लाह उसके ऊंट की नाक का बनाया। और फिर इसीलिए तो अल्लाह ताला ने बार बार पूछा कि अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत, कि क्या तुमने नहीं देखा कि देखो ऊंट, कैमल हमने कैसा बनाया, कैसे डिजाइन किया, कैसे उसको हमने तख्लीक किया, निर्माण किया, क्रिएट किया, जरा देखो तो सही। फिर उसके बाद 15 नंबर का की जो बात है वो ये कि ऊंट के जो दांत है, टीथ है, वो 34 है, 34। अच्छा, उसकी भी प्रॉपर्टीज बहुत अलग है कि उसके जो ऊपर के दांत हैं वो कटे हुए होंठों की वजह से ऊपर नहीं होते, और नीचे के जो दांत है वो कतरने वाले दांत उसके बढ़ते रहते हैं। उसके ऊपर के दांत भी कतर सकते हैं, कट कर सकते हैं, और नीचे के दांत भी कट कर सकते हैं, ये तो सभी करते हैं। अच्छा, उसके नीचे के दांतों की एक और प्रॉपर्टी यह है कि वो बढ़ते रहते हैं, यानी खत्म नहीं होते बल्कि बढ़ते रहते हैं। और उसको ये प्रोविजन है कि उसको घसकर कम भी करता है और लेवल भी करता है कि ऊपर और नीचे के दांत एक लेवल में रहे और ठीक से कट कर सके पत्तों को, घास को, तो उनको लेवल भी करता रहता है। और वो जो जुगाली होती है, रूमिनेशन, तो रूमिनेशन जुगाली में भी उसके दांत जो इसकी मदद करते हैं, जो बढ़ते भी हैं और जो घिसे जा सकते हैं। तो ये कमाल का क्रिएशन भी अल्लाह ताला ने उसमें किया है। आइए 16 नंबर की खूबी देखते हैं। 16 नंबर की खूबी ये है कि ऊंट की जो पानी रखने की कैपेसिटी है, उसकी जो टैंक है, वाटर टैंक, कमाल की है। किसी जानवर में अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी वाटर टैंक नहीं दी है कि जो उसके पिए हुए वाटर को प्रिजर्व करके रखती है, एक रिजर्वायर का काम करती है, एक रिजर्व का काम करती है। अच्छा, कितना जमा करता है वो पानी? 90 लीटर से लेकर 106 लीटर्स तक वो पानी जमा रखता है। तो बहुत मर्तबा तो ऐसा भी होता है कि अगर लोग परेशानी में आ जाएं
پانی بالکل نہ ملے تو اس وقت وہ اونٹ والوں کے لیے، دنیا کے اونٹ والوں کے لیے وہ گوشت کا بھی کام دیتا ہے، اور اس کی وہ جو واٹر ٹینک ہوتی ہے اس میں سے 90 لیٹر سے لے کر 106 لیٹر پانی بھی، اور صاف پانی جناب وہ اس میں سے مل جاتا ہے۔ تو اتنا کمال کا ڈیزائن، اتنا کمال کا کریشن اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا ہے۔ اچھا، اور ایک 17 نمبر کی خوبی سنیے، 17، وہ یہ ہے کہ اونٹ کے جو پیر ہے، پیر اور اس کے جو پنجے ہیں، ذرا آپ اس پر غور کیجئے کہ وہ پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ دوسرے جانوروں کے چھوٹے چھوٹے رہیں گے، اس کے کیوں؟ دیکھیے اس نے ریت میں چلنا ہے، ریت میں چلتے وقت پاؤں نے دھسنا بھی نہیں ہے، تیز چلنا بھی ہے، بلکہ دوڑنا ہے۔ ایک حیرت انگیز ڈیزائننگ اس کے پنجوں کا، پیروں کے نچلے حصوں کا، اوپری حصوں کا، ایسے ڈیزائننگ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ بہت آسانی سے جناب وہ چل سکتا ہے۔ اب دیکھیے کمال کی بات، آخر میں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے جو یہ پوچھا کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کہ کیا تم غور نہیں کرتے کہ ہم نے اونٹ بنایا، کیسے اونٹ بنایا، کیسے نرمان کیا اس کا، کیسے کریٹ کیا، اور دیکھو اونٹ کو دیکھو کیا کریشن ہے، تو ذرا کریٹر کو بھی تو دیکھو، ذرا کریٹر کے بارے میں سوچو، کیونکہ کریٹر اگر نظر نہیں بھی آتا ہے پریکشا کے طور پر، ایگزام کے طور پر، آزمائش کے طور پر، تب بھی اس کا کریشن کافی ہے، اس کا کریشن، اس کی نرمتی، اس کی تخلیق اس کریٹر کو سمجھنے کے لیے کافی ہے، اس کریٹر کو ماننے کے لیے کافی ہے، اور اس کریٹر کی اوبیڈینس، اطاعت، بندگی، آجنا پالنتا کرنے کے لیے بہت ہے۔ کن کے لیے؟ جو کھلی آنکھوں سے سائنٹیفک، ویدنیانک درشٹیکون سے اور سائنسی انداز میں، علمی انداز میں چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج دیا، اور آخری میں سورہ غاشیہ کی آخری 6 آیتیں بتاتی کہ اے رسول اللہ ذرا ان کو بتائیے، ذرا بتائیے کہ اونٹ میں، آسمان میں، پہاڑ میں، زمین میں کتنی نشانیاں ہیں۔ ہم ابھی اس کے بارے میں تو جان نہیں رہے کہ آسمان میں، پہاڑ میں اور زمین میں کیا کیا ہو، تو کبھی بعد میں غلطی سے اونٹ میں دیکھیے۔ یقین جانیے کہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے ذریعے، تھیری کے ذریعے اور اپنی احادیث پریکٹیکل کے ذریعے، سیرت کے ذریعے جو باتیں بتائی، پڑھیے، سمجھیے، مانیے، اور اپنی دنیا اور آخرت مرنوتر جیون کامیاب کیجیے، لائف آفٹر ڈیتھ کامیاب کیجیے۔ اور مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے کہ یہ نشانیاں سائنٹیفک وے میں لیجیے، غور کیجیے، عربی کے لفظ کی گہرائیوں میں جائیے، سائنسی، علمی اور ویدنیانک درشٹیکون سے اس کو لیجیے، اور ساری مانوتا کے پیاس پیش کیجیے، تاکہ ان کا جیون، ان کی زندگی، ان کی لائف بھی بہتر ہو، اور ان کا مرنوتر جیون، ان کی موت کے بعد کی زندگی، لائف آفٹر ڈیتھ جو ہونی ہے 60 سے 80 کے بعد، 60 سال سے 80 سال کے بعد ہے کیا، اینڈ ہے، تو وہاں جاتے ہوئے پورے ڈوڑس شردھا کے ساتھ، ویژنری فیتھ کے ساتھ اور بصیرت کے عقیدے کے ساتھ اللہ کے دربار میں موت کے بعد جا سکے، اس کے لیے لوگوں کو دعوت دیجیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر غور کرنے، سمجھنے، ماننے اور پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیر۔